डूज ऑफ ईमेल एटिक्वेट। इसमें हम यह सीखेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए हमारा मेल प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम जो मेल प्रिपेयर कर रहे हैं वह रिसीवर तक एक इफ़ेक्टिव और सिस्टमेटिक मैनर में पहुँचे। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन जो सब्जेक्ट एरिया में होती है वहाँ पर लिखना चाहिए मेल के। इससे यह होता है कि यूज़र उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेल का पर्पस क्या है, इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप दी करेक्ट ईमेल आईडी। अगर हम ईमेल आईडी ही इनकरेक्ट लिखते हैं तो रिसीवर तक हमारा मेल पहुंचना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, टाइप योर ईमेल शॉर्ट। हम जितना शॉर्ट में हमारा ईमेल रखते हैं, शॉर्ट का मीन्स शॉर्ट फॉर्म से नहीं है। शॉर्ट मीन्स हम सिलेक्टेड वर्ड्स और हमारी बात उन वर्ड्स में पूरी हो और इफ़ेक्टिव मैनर में पूरी हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी इर्रेलेवेंट मैटर मेल में कवर नहीं करना चाहिए। जिसका पर्पस से कोई रिलेशन नहीं हो, उन्हें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट ओनली वन टॉपिक इन वन ईमेल। हमें एक ईमेल में केवल एक ही टॉपिक कवर करना चाहिए। अगर मोर देन वन टॉपिक हम एक ही ईमेल में कवर करते हैं तो उससे जो रिसीवर होता है उसका ध्यान डाइवर्ट होता है और वह मेन पर्पस को अच्छे से नहीं समझ पाता है आपकी कोई अदर टॉपिक को कवर करने से। इसलिए हमें मेल पर एक ही टॉपिक को एक मेल पर कवर करना चाहिए। बी पोलाइट एंड कर्टियस इन टोन। जैसा कि हम देख रहे हैं, ईमेल एटिक्वेट हमें यही सिखाता है कि हमें पोलाइट और एक डिसिप्लिन मैनर में हमारा मेल प्रिपेयर करना चाहिए और उसमें ऐसे वर्डों को रखना चाहिए जिससे कि हमारे एक मेल रिसीवर तक एक अच्छा प्रभाव डाले। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। हमने प्रूफरीड में देखा था कि हमें जब एक मेल प्रिपेयर होता है तो उसके बाद उसे डायरेक्ट सेंड नहीं करना चाहिए। उसे सेंड करने से पहले एक रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमने अगर कोई ग्रामेटिकल, क्लैरिकल या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ किया है तो वह हमारे सामने आ जाए और हम उसे करेक्ट कर पाएँ। अगर हम गलत स्पेलिंग या कोई गलत ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखकर वहाँ रिसीवर को भेजते हैं तो उससे हो सकता है कि आपका मेल का मीनिंग कुछ और हो और मेल मीनिंगलेस हो जाए। नेक्स्ट, प्रूफ रीड ऑल योर ईमेल बिफोर सेंडिंग देम। जैसा कि हमने अभी देखा, हमें कोई भी मेल भेजने से पहले उसे एक बार प्रूफ रीड ज़रूर करना चाहिए। रिप्लाई विद इन अ रीजनेबल टाइम। हमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके मेल का रिप्लाई एक रीज़नेबल टाइम के अंदर करना चाहिए। जब मेल के अकॉर्डिंग हमें उसका रिप्लाई करना चाहिए। अगर मेल नॉर्मल है तो हमें विद इन 24 आवर्स मेल चेक करते हुए उस मेल का रिस्पॉन्स देना चाहिए, जिससे कि आपके रिलेशन जो सेंडर है उसके साथ बने रहें। कीप द मैसेज फॉर्मल एज योर मैसेज कुड। हमें हमेशा हमारे मैसेज फॉर्मल ही रखना चाहिए, कोई भी इर्रेलेवेंट गॉसिप या उमर उसमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है डूज ऑफ ईमेल एटिक्वेट में ही कुछ पॉइंट्स अभी कंटिन्यू हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मेक श्योर द अटैचमेंट इन द राइट फॉर्मेट। हम जब भी मेल में कोई अटैचमेंट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अटैचमेंट फाइल करेक्ट फॉर्मेट में या राइट फॉर्मेट में ही हो, जिससे कि रिसीवर उसे इजीली ओपन कर सके। नेक्स्ट है यूज़ एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग से ही हमारे मेल की स्टार्टिंग होना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर उसे मेल को पढ़े तो उसके माइंड पर एक अच्छा इम्प्रेशन रहे। सीसी ओनली कंसर्न पीपल ओनली। जब भी हम सीसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, कार्बन कॉपी, जो कि हमें मेल मोर देन वन पर्सन को भेजने का एडवांटेज देती है या बेनिफिट इससे मिलता है, तो जब भी हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेल हम किसी भी ऐसे पर्सन को ना भेजें जिसका उससे कोई संबंध ना हो। हमने जिस मेल को भेजना है, जिसे भेजना है, केवल उन्हीं लोगों को ऐड करें। इर्रेलेवेंट हमें सीसी में पर्सन्स को ऐड करने से हो सकता है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच हो। नेक्स्ट, पासवर्ड प्रोटेक्ट योर इम्पोर्टेंट अटैचमेंट। हमें हमेशा कोई भी अगर हम अटैचमेंट कर रहे हैं जो कि कंपनी की पॉलिसी या कोई कंपनी के प्लान से रिलेटेड है या कोई ऐसी
चीज़ें उसमें लिखी हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल है और किसी अदर एंटिटी को पता लगना नहीं चाहिए, या फिर हमारा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे जो भी अटैचमेंट है उन पर पासवर्ड प्रोटेक्शन रखना चाहिए। सेंड ओनली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, हमें हमेशा हमारे मेल में केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए जितनी रिक्वायर्ड हो। इररिलेवेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रखना एक अच्छे मेल पर गलत प्रभाव डाल सकता है। यूज़ आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट वैन ऑन अ लॉन्ग लीव, अगर आप कोई लॉन्ग लीव पर हैं या लंबे समय की छुट्टी पर हैं तो हाँ, आपको अगर कोई मेल रिसीव होता है तो आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हुए आपकी प्लेस पर जो पर्सन या जो भी एम्प्लॉय वर्किंग में है, आप उसका कॉन्टेक्ट उस मेल के थ्रू भेजकर जो सेंडर है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। यूज़ नंबरिंग एंड बुलेट्स, नंबरिंग और बुलेट का यूज़ किसी मैटर को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है कि जो रिसीवर है उसे ध्यान से पढ़े और उसे आसानी से समझ सके। इसके लिए नंबरिंग और बुलेट्स का यूज़ होता है। तो हमें हमारे मेल में अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए ताकि अच्छे से रिसीवर को हमारी बात समझ में आ सके। फॉलो कंपनी पॉलिसी, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मेल जिसके भी बिहाफ पर, अगर हम कोई एम्प्लॉय हैं तो हम जिस एम्प्लॉयर या किसी एंटिटी के अंडर में जो मेल कर रहे हैं वह उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। किसी कंपनी में कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, जैसे कि जो बॉस है वह डायरेक्ट लोअर लेवल के एम्प्लॉय को मेल नहीं करेगा, कोई मिडिल लेवल में जो ऑफिसर होगा उसको करेगा, या फिर कोई लोअर लेवल का जो है ऑफिसर या एम्प्लॉय वह डायरेक्ट किसी अपर मैनेजमेंट से मेल नहीं करेगा। उन बातों का या जो भी आपकी रिलेटेड जो रिलेवेंट एंटिटी में पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करते हुए ही आपको हमेशा मेल ड्राफ्ट और सेंड करना चाहिए। तो यह थे हमारे डूज ऑफ ईमेल एटिक्वेट। डोंट्स ऑफ ईमेल एटिक्वेट, अभी तक हमने जो पहले देखा था वो डूज ऑफ ईमेल एटिक्वेट थे। उनका मतलब ये था कि हमें उन बातों का यूज़ करके ही ईमेल ड्राफ्ट करना चाहिए, और डोंट्स ऑफ ईमेल एटिक्वेट में हम यह सीखेंगे कि हमें इन बातों का ईमेल ड्राफ्ट करते समय या इन चीज़ों का को ध्यान में रखते हुए ईमेल ड्राफ्ट करना चाहिए और इनका यूज़ नहीं करना चाहिए ईमेल ड्राफ्ट करते समय। पहला है डोंट यूज़ ऑल अपर केस और ऑल लोअर केस, हमें ईमेल ड्राफ्ट करते समय हमारा ईमेल अपर केस में नहीं होना चाहिए। अपर केस से यह शो होता है कि हम ईमेल एंगर में या ईगोइस्टिक वे में लिख रहे हैं, और ऑल अपर केस में हमारा एक लो कॉन्फिडेंस शो होता है। नेक्स्ट, डोंट यूज़ अननेसेसरी ह्यूमर, हमें ईमेल भेजते समय कोई भी ईमेल में अननेसेसरी ह्यूमर या फिर कोई अफवाहों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ईमेल एक फॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का, हमें फॉर्मल वे में ही ईमेल में वर्डिंग यूज़ करना चाहिए और उसे उसी के लिए यूज़ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की चैटिंग वगैरह के लिए ईमेल का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट यूज़ टू मैनी शॉर्ट फॉर्म और एसएमएस लैंग्वेज, ईमेल लिखते समय हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेलो SW या फिर HLW या फिर गुड मॉर्निंग के लिए GM OMG। इस टाइप के SMS या फिर किसी भी प्रकार की SMS लैंग्वेज का यूज़ ईमेल टाइप करते समय नहीं करना चाहिए। ईमेल में रियल लैंग्वेज का ही यूज़ होना चाहिए और फुल फॉर्म का यूज़ करना चाहिए, किसी प्रकार के शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म जो कि जैसे MP या UCG या UP या फिर किसी प्रकार के जो रियल शॉर्ट फॉर्म हैं जो कि पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म हैं और SMS वाले या किसी भी इनफॉर्मल वे के नहीं हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। बट इनफॉर्मल जो भी शॉर्टकट होते हैं उनका यूज़ ईमेल के ड्राफ्टिंग के समय नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो ईमेल में फुल फॉर्म का यूज़ ही करना चाहिए और प्रॉपर वे में ही लिखना चाहिए। डोंट यूज़ वन वर्ड रिस्पॉन्स, हमें कभी भी मेल में ओके, थैंक यू या फिर एक वर्ड में रिप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे जिस पर मेल हम जिसे सेंड कर रहे हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस पर एक आपका प्रभाव गलत पड़ता है। या तो उससे यह बात शो होती है कि आप उस मेल से में उस बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। डोंट कॉल एज सुन एज यू सेंड द मैसेज,
इस बात का यूज़ करने से ऐसा लगता है कि आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप उसका मैसेज भेजकर या उसे उसका रिस्पॉन्स दें। हमें इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट्स ऑफ ईमेल एटिक्वेट को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स। डोंट यूज़ ईमेल फॉर गॉसिप। ईमेल का यूज़ गॉसिपिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है और इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की इसमें चैटिंग करने से बचना चाहिए। डोंट यूज़ रिप्लाई टू ऑल बटन ऑल द टाइम। रिप्लाई टू ऑल बटन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई सेम रिस्पॉन्स उन सभी व्यक्तियों को भेजना हो जिन्हें हम एक साथ एक ही मैसेज के द्वारा भेजना चाहें। इसलिए रिप्लाई टू ऑल बटन का यूज़ करते हैं। हमें हर समय इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम इस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं तो हो सकता है हमारा कोई और रिस्पॉन्स किसी और पर्सन को पहुंच जाए। डोंट यूज़ ब्राइट एंड गॉडी कलर्स। ब्राइट कलर से आपका एक लेस इंटरेस्ट शो होता है। अगर आप मेल में एक डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो उसका प्रभाव रिसीवर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्राइट कलर से आप एक लेस कॉन्फिडेंस भी शो होते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें ब्राइट कलर का यूज़ करने से बचना चाहिए। डोंट राइट एन ईमेल व्हेन एंग्री। अगर आप गुस्से में हैं तो आपको किसी भी प्रकार का मेल या कोई चैटिंग से बचना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वर्ड्स उस मेल में लिखकर भेजें जो कि रिसीवर को पढ़कर अच्छे ना लगें। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम एक फॉर्मल मेल ड्राफ्ट करते हैं या हम इनफॉर्मल मेल ड्राफ्ट करते हैं। हमेशा हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे मेल में कोई भी ऐसी बात ना रहे जिससे जो रिसीवर है उसे एक गलत प्रभाव या गलत इम्पैक्ट पड़े। तो ये सभी बातें थी जिन्हें हम ध्यान में रखना चाहिए। आई होप you enjoy this video. Thanks to all for hearing me. Thank you.